एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ह्योमिन के पास्ट को देखते हैं। ये अपने रूम के अंदर होती है, बाहर इसकी माँ होती है, डोर को नॉक करती, ओपन करना चाहती है लेकिन ह्योमिन डोर को ओपन नहीं करती। ह्योमिन एक बटरफ्लाई को देखती है जो कोकून से बाहर आने के लिए बार बार ट्राई करती है। ह्योमिन इसकी हेल्प करती है और बटरफ्लाई हवा में फ्लाई करने लगती है लेकिन जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में माँ बेटी डॉक्टर के पास आई हुई थी और ह्योमिन को ये पता चलता है कि मुझे डिसलेक्सिया है, यानी कि इसको रीड राइट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ह्योमिन के हाथों में अब भी डेड बटरफ्लाई होती है और इसको देख रही थी। अगले सीन में प्रेजेंट में एक डिलीवरी मैन को देखते हैं। इसका नाम देवखो होता है जो कॉफ़ी पी रहा था। इसका दोस्त इसके पास आता है और एक अलग से कॉफ़ी देता है। देवखो इसको पीता है और कहता है कि बहुत ही टेस्टी है, अब मैं काम पर जाता हूँ। इसके जाने के बाद एक आदमी इसके दोस्त से पूछ रहा था कि ये कॉफ़ी क्या है। आदमी कहता है कि आयरिश कॉफ़ी होती है। एक बार मेरी बेटी ने मुझे इसके बारे में सजेस्ट किया था कि अगर हम कॉफ़ी में विक्सी मिला देते हैं तो आयरिश कॉफ़ी बन जाती है, इसलिए मैंने कॉफ़ी में अल्कोहल को मिक्स कर दिया था और दोनों का टेस्ट सेम ही है। देखो को देखते हैं जो गाड़ी लेकर चला गया था लेकिन इसको नशा हो जाता है और ये गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता। पास के पार्क में बच्चे और साथ में इनके पेरेंट्स होते हैं जो गेम खेल रहे थे। एक बच्चा जो कि मिनगुक होता है अचानक से गाड़ी के सामने आता है लेकिन देखो सही टाइम पर ब्रेक लगा देता है। मिनगुक की माँ संगमी चिल्लाते हुए अपने बच्चे के पास आती है। हालांकि बच्चा ठीक नहीं होता, ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज हो गया है, इसके पाँव भी काम नहीं कर रहे थे। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है, देखो को चेक करती है और कह देती है तुमने शराब पी है, लेकिन देखो कहता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी। लेकिन पुलिस वाले इसकी बात पर बिलीव नहीं करते और इसको अरेस्ट कर लेते हैं। मिनगुक को भी एम्बुलेंस में ले जाते हैं। अगले सीन में मिनगुक को स्कैन किया जाता है। डॉक्टर इसकी माँ के पास आते हैं, कह देते हैं कि गाड़ी ने आपके बच्चे को टक्कर नहीं मारी। संगमी के पास एक कॉल भी आती है, बता दिया जाता है कि गाड़ी आपकी बेटी से नहीं टकराई, हमने फुटेज को चेक किया है। अगले सीन में यह केस यूलिम लॉ फर्म में आता है और हमारे लॉयर्स इस केस को देखते हैं। इनको पहले यह पता चलता है कि श्योक-चान ने संगमी का केस ले लिया है और मैं डिलीवरी मैन का रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए। श्योक-चान कहता है कि ये बात बहुत ही अजीब है कि मिनगुक गाड़ी से नहीं टकराया लेकिन वह पैरालाइज कैसे हो गया। ह्योमिन से कहता है कि मैं कंसल्टेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। बाद में इसके पास आ भी गए थे और इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर कहती है कि यह बात पॉसिबल है कि लड़के ने अपने मन में कर लिया होगा कि मैं गाड़ी से टकरा गया। एक एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे एक आदमी जहाज के कंटेनर के अंदर फंस गया था और वहाँ पर बहुत ही बर्फ़ थी, उसे ठंड लग रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे बचा लिया गया। लेकिन इसके बाद वो ठीक नहीं हुआ। उसने मन में कर लिया था कि मैं अभी भी कंटेनर के अंदर हूँ और मैं जम गया हूँ। इसी सोच के साथ उसकी डेथ हो जाती है। ह्योमिन इंसिडेंट सीन पर आ जाती है और दूसरे पेरेंट्स की स्टेटमेंट लेती है। पेरेंट्स बता रहे थे कि संगमीन बहुत ही चिल्ला रही थी, हमें लगा कि बच्चा गाड़ी से टकरा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा बिल्कुल सेफ होता है। सभी इसी बात के बारे में कह रहे थे कि संगमी ओवर रिएक्ट कर रही थी। अगले सीन में हमारे सभी न्यूबी सोए हुए थे। अलार्म बजती है, गुक्योन खड़ा होता है, टाइम को देखता है, चिल्लाता है और कह रहा था कि हमें मीटिंग के लिए जाना होगा। बाद में ह्योमिन को उठाता है जो अखबार पर सो रही थी और इसकी गाल पर अक्सर छिप जाते हैं। अभी मीटिंग में आते हैं, ह्योमिन को देखते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी गाल पर यह सब हो गया। यह देखकर श्योकुन स्माइल कर रहा था और बाद में इसको अपना रुमाल देता है। ह्योमिन अपने अक्षरों को साफ कर लेती है। बाद में इनको बताती है कि मैंने क्या पाया है। मैं इंसिडेंट सीन पर गई थी, मैंने वहाँ पर लोगों की स्टेटमेंट ली और उन्होंने बताया कि संगमी का उस टाइम क्या रिएक्शन था। मुझे लगता है कि संगमी की ओवर रिएक्शन के कारण ही बच्चे की यह हालत हो गई है। ताइसब अपने पिता स्योंगचुल से बात करता है, बता देता है कि कल श्योकुन ने क्या किया था। श्योकचुल कहता है कि ठीक है, उसे बुलाकर लेकर आओ। अगले सीन में श्योकुन यहाँ पर आता है। श्योकचुल से बात करता है, कुछ बातें कहता है और इसको सुनकर श्योकुन शौक रह जाता है। श्योकुन बाद में बाहर आता है और सामने ताइसब होता है, इसको नमस्ते कहता है, जा रहा था लेकिन ये कुछ और बातें करना चाहता है। श्योकुन ने कह दिया था कि मैं बिजी हूँ, बाद में चला जाता है। ताइसब कहता है कि आपके पिता से मिला था कि आपके पिता ने इसको वार्निंग नहीं दी, लेकिन ताइसब कहता कि मैं नहीं जानता कि इनके बीच क्या बात हुई। ह्योमिन बाथरूम में होती है, रुमाल को देख रही थी, इसको सूंघती है और कहती है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। तभी इसके पास दोयुन कॉल करता है और ऑफिस में आने के लिए कहता है। श्योकुन अपने ऑफिस में होता है और यह सीन याद करता है कि हम दोनों के बीच क्या बात हुई थी। श्योंगचुल ने मुझे कहा था कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँगा, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? यह तुम्हारे पास एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन श्योकुन इसके लिए मना कर देता है। श्योकुन कहता है कि जल्दी हमारी लॉ फर्म बर्बाद हो सकती है और मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि हर जगह हमारी लॉ फर्म की बातें हो रही हैं कि हम यहाँ पर नंबर 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं।
लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और ये दोयून होता है जो कि हयोमिन पर चिल्ला रहा था। जीनू भागकर इनके पास आता है, पूछ रहा था क्या हुआ। हयोमी ने कह दिया था कि मैंने इसके लिए काम किया, लेकिन अब ऑथर के रूप में केवल इसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने भी इसके काम पर इसकी हेल्प की थी। अगर मेरा नाम ऑथर के रूप में नहीं तो को ऑथर के रूप में मेरा नाम ऐड होना चाहिए। च्योकुन बाहर होता है, यह सब देखता है, स्माइल करता है। इसे पता चल गया था कि हयोमिन कैसे अपने लिए फाइट कर रही है। लेकिन बाद में अंदर आता है, हयोमिन से कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। अब दोनों गाड़ी में जा रहे थे। हयोमिन कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन स्योकुन ने कह दिया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये चौकचान की लोफर में आते हैं, बता रहे थे कि यहाँ पर 2:30 बजे की हमारी मीटिंग है, लेकिन सामने वाली ने कह दिया था कि मीटिंग तो 2 बजे स्टार्ट हो गई थी। इनको पता चल गया था कि चौकचान ने हमसे झूठ बोला था। अंदर हम मीटिंग में देखते हैं सभी लोग यहाँ पर होते हैं। देखो कह रहा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उस टाइम अल्कोहल नहीं पी थी। बार बार सॉरी कहता है, लेकिन संगमी कहती है कि तुम्हें 200 मिलियन वोन देना होगा, तुमने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन तभी हमारे दोनों हीरोज यहाँ पर आते हैं और इसको उठाते हैं और ऐसा न करने के लिए कहते हैं। स्योकुन स्योकचान से कहता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि मिंगू की हालत गाड़ी की वजह से बिगड़ गई थी। काफ़ी टाइम तक इनकी बातें चलती हैं और फिर ये देखो को ले गए थे। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते, पहला ट्राई चल रहा था। स्योकचान ने कह दिया था कि हमें 200 मिलियन वोन चाहिए। हयोमिन पहले यहाँ पर संगमी के ओवर रिएक्शन के बारे में बात करती है और बाद में कहती है कि हमें मिंगू की मेंटल स्टेट के बारे में जानना होगा। बाहर आकर हयोमिन स्योकुन को देखती है। स्योकुन पूछता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हयोमिन कहती कि नहीं, कहना तो आपको चाहिए। स्योकुन इसको देखता है, कह देता है कि तुमने अच्छा किया। अगले सीन में हयोमिन हॉस्पिटल में मेंटल स्टेट के लिए आती है, लेकिन अब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। जाहिर सी बात है कि वो संगमी की पार्टी की तरफ होता है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं होता। बाद में चली जाती है, लेकिन सामने इसकी फ्रेंड सुले होती है जो कि इसकी हेल्प करती है। हयोमिन जो ही पूछती है, सुले उसके बारे में बता देती है। हयोमिन अपनी और भी जांच करती है। रात को स्योकुन के पास आती है, इसको बता देती है कि मैंने क्या पाया है। जो मिनगुक है वो एक हफ्ता में 5 या 6 दिन के लिए हॉस्पिटल जा करता था। हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि एक बात तो कन्फर्म है कि वो पहले से बीमार है। बाद में उन बातों का जिक्र करती है जो कि सुले ने बताई थी। रात को हयोमिन अपने घर पर जा रही थी, लेकिन सामने चौकचान होता है और कहता है तुम कहाँ पर थी, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तुमने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। जब तुमने अपनी बहन ह्योजू का जिक्र किया था, मैं उस टाइम पैनिक हो गया। मुझे लगा कि उसकी इनहेरिटेंस डिसेबिलिटी हमारे बच्चे को भी हो सकती है। लेकिन हयोमिन कहती तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, हमारा ब्रेकअप पहले हो चुका है, अभी यहाँ पर कभी मत आना। फिर अपने घर पर आती है, लेकिन इसको ये पता चलता है कि यहाँ पर मेरी प्लेट नहीं है। अपने दोस्तों से बात करने के बाद इसको पता चलता है कि मेरी माँ यहाँ पर आई थी और यहाँ पर स्पाई कर रही थी और प्लेट नीचे गिर जाती है, लेकिन वो मेरी फेवरेट प्लेट होती है। बाद में अपने पेरेंट्स के घर पर आती है, अपनी माँ को देखती है, डांटती है और कहती है कि आप मेरे घर पर क्यों आई थी, आपने प्लेट क्यों तोड़ी। हालांकि यह बात केवल प्लेट तक नहीं होती, यह ह्योजू से रिलेटेड होती है। हयोमिन बताती है कि कैसे आपने मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया, अगली बार मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में मत आना। यह कहकर चली जाती है। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। स्योकुन नई बातें उठाता है और सभी को बता देता है कि क्या हुआ था। मिनगू के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और ये हफ्ता में इतने दिन के लिए हॉस्पिटल में जाता है। बच्चा 4 साल का हो गया है, लेकिन संगमी अब भी उसको अपना दूध पिलाती है। संगमी की फैमिली यहाँ पर नहीं है, वो बाहर रहती है। हालांकि इसका हस्बैंड तो है, लेकिन इनके बीच बातें नहीं होती हैं। या इनकी संगमी ने अकेले अपने बेटे को पाला है। हालांकि मिनगुक फ्री फील नहीं करता है, कभी कभार घर से बाहर आ पाता है। संगमी कन्फेस करती है और इन सब बातों को कन्फेस करती है। बाहर आकर हयोमिन स्योकुन से बात करती है और ये कहती है कि तुम संगमी से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, तुम बहुत ही हार्ड थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। स्योकुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि कई माताएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती हैं, लेकिन कई ऐसा नहीं करती। कई वीमेन ऐसी हैं जो कि माँ नहीं बनना चाहती और कईयों को बनना नहीं चाहिए। अगले सीन में हयोमिन अपने दोस्तों के साथ होती है, इस बारे में बात करती है कि कैसे स्योकुन ने अपने अपोनेंट से वर्बली में बात की थी और उसे हर्ट किया था, कैसा करना ठीक है। जीउन कहती है कि अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो वह केस नहीं जीत पाता। वैसे तुम लॉयर बन गई हो, लेकिन मेरी वजह से ऐसा कर पाई। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं। तीनों लड़कियां अपने घर पर जा रही थी और सामने से जीउन का पिता आता है, साथ में इसके कोलिग्स होते हैं। जीउन का पिता एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, लेकिन इसके काम को लेकर इसके साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाता। इसके पाँव में चोट भी लगी हुई थी, लेकिन फैक्ट्री का ओनर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले सीन में हयोमिन फेक लॉयर बन जाती है और ओनर के पास आती है, इसी बात करती है।
हयोमी लेक्चर देती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इतना जुर्माना देना पड़ सकता है, तुम जेल भी जा सकते हो। आदमी डर जाता है और इनकी बात मानता है। हयोमिन के पास एक कॉल आती है और फर्म में काम करने के लिए कहा जाता है। रात को यहाँ पर आ भी जाती है, अपना काम करती है। साथ में स्योकुन को देखती है जो कॉफ़ी पीने के लिए आ गया था। अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, लेकिन हयोमिन इसके पास आती है और कहती है ठीक है तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं। हयोमिन पहले यह कहती है कि जब हम कोर्ट से बाहर आए थे मैंने लाइन क्रॉस कर दी थी, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। बाद में बताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले अपनी और ह्योंजू की स्टोरी बताती है और ये भी कहती है कि मुझे पहले डिसलेक्सिया था। मुझे लगा कि तुम उस टाइम संगमी से जो भी बात कर रहे थे वो मेरे से अपने से कर रहे हो, इसलिए मर्ट सी हो गई थी और मैंने वो सब कह दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। च्योकुन एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ अपने घर पर आता है। इनकी जो मैड होती है कचरे को बाहर लेकर आती है, लेकिन च्योकुन कचरे में प्रेगनेंसी किट को देख लेता है जो पॉजिटिव होती है। अंदर आकर अपनी वाइफ को करता है, इसे बात करता है, पूछ रहा था कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये मना करती है। बार बार पूछने पर इसकी वाइफ ने कह दिया था कि जब हमारी शादी हो रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी शादी होने के बाद हमें बच्चा नहीं चाहिए। हमारे बीच इस बात को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था। प्रेजेंट में च्योकुन हयोमिन से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। बाद में बाहर टहलने के लिए आता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।